तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। रियल नंबर का पूरा छेड़फाड़ करेंगे हम लोग। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर को हम लोग क्यू से दिखा रहे हैं और इरेशनल नंबर को हम लोग क्यूसी से दिखा रहे हैं ना। क्यूसी अच्छा 11th क्लास के एनसीईआरटी में टी यूज किया गया है रेशनल नंबर के सिंबल को। तो ऐसा कोई स्पेसिफाइड सिंबल नहीं है रेशनल नंबर का, लेकिन हाँ क्यू रेशनल नंबर का स्पेसिफाइड सिंबल है। फिर भी आपको क्यूसी या क्यू बार हो जाए तो कोई एतराज नहीं, ध्यान दें ना, क्यू बार में लिखा हुआ मिल सकता है आपको, डीपीपी में शायद क्यूसी मिला हुआ दिख जाएगा ना। अब जिस टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ना, करीबन मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 करीबन सवाल है। 14 में 1 2 सवाल मैं करूंगा, बाकी आप करेंगे और देखते हैं कितने लोग ये सारे सवाल 12 या 13 सवाल खुद से सही कर पाते हैं। अपने से आप जज करो कि क्या आप उसमें लाई कर रहे हो कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी मैं जो सवाल देने वाला हूँ ना, पूरे क्लास में करीबन 100 या 150 बच्चे होते थे जब एंट्रेंस के बैच में मैं पढ़ाता हूँ। एंट्रेंस में बच्चे यानी 9 10 करके आए हुए हैं, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। उसमें भी बैचेस में बहुत सारे 10 11 12 बैचेज यानी करीबन 1500 1600 बच्चे पढ़ाया। तो मानिएगा आज तक किसी बैच में ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिला कि 10 से ज्यादा बच्चे, 10 से ज्यादा पूरे बैच में 100 या 150 बच्चे हैं, 10 से ज्यादा बच्चे पूरे सवाल को जो मैं अभी लिखने वाला हूँ उस सब के सब सही कर दिए। उसके बाद मैं उनको हिंट देता हूँ, हिंट देने के बाद 10 से 12 बच्चे ही हो पाते। हिंट देने के बाद जब हिंट दे दूंगा मैं, तब भी 10 से 12 का डेटा कुछ बैचेज में ही पहुंच पाता है। देखते हैं कि आप उस लेवल का, अगर आपने रेशनल रिलेशनल नंबर को बहुत अच्छे से सीखा है, ये जो मैं अभी भरने जा रहा हूँ, ये सवाल जो करने जा रहा हूँ है ना, जो मैं आपको देने जा रहा हूँ उसको आप बहुत सही से भरेंगे। कहते हैं ऑपरेशन में एग्जांपल भी हिंट नहीं दे रहा हूँ, पहले मैं लेके चल रहा हूँ ना कि एक रेशनल नंबर को एक रेशनल नंबर से जोड़ेंगे तो क्या आएगा। तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स लेने हैं अपनी तरफ से। जैसे पता है सबको कि भाई ये हमेशा ऑलवेज रेशनल नंबर आएगा, ठीक है। जो भी आप 2 को जोड़ दीजिए 5 3 से तो कितना आया 5, 3/7 को जोड़ दीजिए 2/11 से तो रिजल्ट कितना आया। शायद आपको मैंने 2 फ्रैक्शन को जल्दी से जोड़ना सिखाया है, नहीं सिखाया मुझे याद नहीं, फिर भी एक बार रिकॉल करा देता हूँ ना। 2 फ्रैक्शन को जल्द से जल्द जोड़ना तो आपका चुटकियों का तरीका है, बहुत आराम से बहुत 2 फ्रैक्शन को जल्द से जल्द जोड़ सकते हैं। जैसे इस फ्रैक्शन को मेरे को जोड़ना है तो आपको क्या करते हैं, बीच में पहले अपने बचपन में एलसीएम वगैरह लेते थे, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। पहला तरीका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 33, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 14 और डिवाइड में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया करो तो 77। रिजल्ट अब इन लोगों को जोड़ दिया मैंने 47/77 ही हो गया फ्रैक्शन। अब एलसीएम लेते हैं, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी डिवाइड करते हैं, फिर जो नंबर आता है उसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये सब काम करते रहना। कल को अगर सबट्रैक्शन का बीच में माइनस होता तो यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, ठीक है। तो 2 फ्रैक्शन को अगर जोड़ना हो तो फट साहब क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई यहाँ लिख दो, इसको इससे मल्टीप्लाई यहाँ लिख दो, इसको इससे मल्टीप्लाई यहाँ लिख दो। अब बीच में जो साइन है उस साइन को यूज कर लो। सर कल को अगर मान लीजिए 3 फ्रैक्शन हो जाए तो 2 के साथ ऐसा कर लो, फिर एक सिंगल फ्रैक्शन बना उसको थर्ड के साथ सॉल्व कर दो। तो क्योंकि आप जब 9 10 में 11 12 में आ जाते हैं तो आपको ये नहीं देखा जाता कि आपको ये चीज आती है नहीं आती, आपने एलसीएम निकाला है नहीं निकाला, तो बचपन में क्या आता है दोस्त। अब आपको चीजों को जल्द से जल्द फास्ट से फास्ट करने आना चाहिए। एक और तरीका जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, मान लीजिए 2/3 को आपको ऐड करना है 4/9 से, तो आप एलसीएम लेंगे उसके बाद ये करेंगे। एक और तरीका है, यहाँ पे तो नहीं चल पाता क्योंकि दोनों नंबर प्राइम थे, यहाँ पे आप देखें तो ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल है। तो उस केस में आप ऐसा सोच सकते हैं क्यों ना हम डिनोमिनेटर दोनों का सेम बना दें। तो दोनों का डिनोमिनेटर हमने इसका भी 9 इसका भी 9 बना दिया मैंने, है ना। हो सकता है मैं आगे वाले दौर में कभी कभी ऐसे मैं एडिशन कर लिया करूँ तो घबराएंगे नहीं, इसलिए मैं आपको जो तरीका मैं जानता हूँ मैं आपको तरीका सिखाऊंगा शॉर्ट से शॉर्ट कैलकुलेशन करने का भी। इन दोनों का बेस में हमने 9 9 बना लिया तो इससे एक फायदा हो गया, फायदा ये हुआ नीचे 9 लिखा गया, क्योंकि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो पूरा रिजल्ट नीचे एलसीएम भी सेम ही आता है। अब ऊपर आसान हो गया, ये 6 बन गए, 4 बन गए तो हम डायरेक्ट इसको 10 लिख सकते हैं। अब कल को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे तो टाइम लगता है, उससे जल्दी ये बन गया। ये तो मैं आपको सिखाने के लिए लिख रहा हूँ, ये तो हवा में भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ नीचे 9 लिखना है। तो 2 फ्रैक्शन को जोड़ना हो या घटाना हो तो ये 2 तरीके, एक तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, दूसरा मेकिंग द डिनोमिनेटर सेम। 2 तरीकों का आप यूज कर सकते हो, इस बात को अपने नोटबुक में उतार लेना, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा कि अगर कल को 2 रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो हमेशा रेशनल नंबर आता है। क्या होगा अगर 2 रेशनल नंबर को हम सबट्रैक्ट करेंगे, क्या होगा जब एक रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर से जुड़ जाएगा, क्या होगा जब एक रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर से सबट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। रेशनल प्लस इरेशनल बोलूं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इरेशनल प्लस रेशनल में a प्लस बी या b प्लस ए, बात तो एक ही होता है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इरेशनल माइनस रेशनल, दोनों में कोई फर्क नहीं होता, रिजल्ट एकदम सेम ही आता है।
अच्छा, अब अगर मैं रेशनल को इरेशनल से जोड़ दूं और इरेशनल को इरेशनल से घटा दूं तब क्या होगा रिजल्ट, ये भी जरा सोचना है। अच्छा, रेशनल को रेशनल से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, रेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं, इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 केस यहाँ आएगा। 10वां, रेशनल को हम रेशनल से डिवाइड करते हैं, रेशनल को हम इरेशनल से डिवाइड करते हैं, इरेशनल को हम रेशनल से डिवाइड करते हैं, और एक 13 नंबर है, 13वां सवाल है, इरेशनल को हम इरेशनल से ही डिवाइड करते हैं। तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13, बिल्कुल 13 सवाल है। 13 मैंने एक कर दिया है, एक और नहीं, आपको मैं मौका देता हूँ, आप करो, है ना, भरो। क्या भरना ये भी मैं ऑप्शन दे देता हूँ आपको ये भरना, या तो आंसर ऑलवेज रेशनल आएगा, या तो आंसर ऐसा होगा ऑलवेज इरेशनल, या तो आंसर ऐसा आएगा रेशनल एज वेल एज इरेशनल, जिसको मैं शॉर्ट में ऐसे लिख देता हूँ, रेशनल एज वेल एज इरेशनल, रेशनल स्लैश इरेशनल। या ऐसा भी हो सकता है रेशनल समटाइम्स नॉट डिफाइंड, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि नॉट डिफाइंड का भी केस जा सकता है, या एक ऐसा भी केस हो सकता है इरेशनल समटाइम्स नॉट डिफाइंड। यानी इनमें से ए बी सी डी में से बस आपको भरना है कि इसका आंसर ए आएगा, इसका बी आएगा, इसका सी आएगा, या अगर ये लिखना चाहो तो ये लिख दो आप बगल में। आपको 13 सवाल तो में से एक तो कर दिया मैंने, 12 सवाल। हाँ, अगर आपका दिल करे एग्जाम्पल लेके दिखाने का तो आप एग्जाम्पल लेके भी देख लो। सच में मैं देखना चाहता हूँ कि अभी जो मैंने आपको टेबल में जो कंपैरिजन सिखाया था, वो कंपैरिजन का एग्जाम्पल्स आपको ध्यान है या नहीं, वो एग्जाम्पल्स आपको सटीक ले सकते हैं कि नहीं। तो आप 12 सवाल में से इन 5 ऑप्शंस में से कोई एक भरना, कोई एक होगा, दो नहीं होगा, कोई इनमें से कोई एक ही होगा। आप भरो, देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं। आप देखिए क्लासरूम तो नहीं जो हम जज कर पाएंगे, लेकिन आप देखना क्या उन 10 में से आप लाइक करते हो या वो बाकी 140 लोगों में आप लाइक कर रहे हो। क्योंकि 9th क्लास का पार्ट है, 9th क्लास में बहुत सारी चीजें पढ़ के आए, 9th में बहुत सारे स्टेटमेंट, अभी मैं बहुत सारे स्टेटमेंट आपको बोलूंगा और आपके शीट में भी मैंने बहुत सारे स्टेटमेंट दिया हुआ है। उन सब स्टेटमेंट को सीखना है ना, और इंट्रेंस में भी आ सकता है, आपके एनटीएससी लेवल में भी आते हैं सवाल, तो वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए ये वाला पार्ट, ऑपरेशन वाला पार्ट। तो वीडियो को पॉज करके, हार्डली 5 मिनट बहुत ज्यादा, 2 से 3 मिनट में बच्चे करके दे देते हैं, लेकिन फिर भी मैं 2 से 3 मिनट अभी दे रहा हूँ, फिर मैं अभी हिंट दूंगा, उसके बाद फिर से 2 से 3 मिनट दूंगा, उसके बाद देखना कि आपका कितना पार्ट सही हो रहा है इसमें से। तो वीडियो को रोक कर आप 2 से 3 मिनट में इसको करने की कोशिश करें, फिर मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ। तो सबसे पहले मैं हिंट देता हूँ ना, हिंट। जो लोग, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि इसका हिंट का एक तो फंडा ये है कि आप ये काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 जगह ऐसा है जहां पे ये वाला आंसर आता है, रेशनल एज वेल एज इरेशनल। अगर आपका 6 जगह ये वाला आंसर आ रहा है तो आप सच में आधा से ज्यादा मतलब मोस्टली सवाल आपने सॉल्व किया होगा। और 2 जगह ये वाला आएगा, 6 जगह ये वाला और 2 जगह ये, इसी में बस चेक कर लेता हूँ बच्चों को पूरा का पूरा सही हुआ है। एक तो हिंट ये, दूसरा हिंट, या पहले हिंट तो ये देख लो आप वीडियो को रोक के कि आपने क्या ये 6 आंसर्स रेशनल एज वेल एज इरेशनल किया है कि नहीं किया है मार्क, उसके बाद करने की कोशिश करो 1 मिनट में। और एक और हिंट, अगर आपको रेशनल नंबर के बारे में सोचना है तो 0 जरूर सोचो, फिर 1 2 3 -1 -2 जो भी चाहो आप ले सकते हो। 0 बड़ा खास है, 0 आपका बहुत काम अलग अलग कर सकता है रिजल्ट। अच्छा, इरेशनल नंबर के बारे में अगर सोचना है तो आप √2 सोचो, फिर से सोचना तो फिर से आप सेम नंबर है, 2 जगह अगर आपको सोचना है तो फिर से आप सेम नंबर सोच सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि डिफरेंटली सोचो, आप फिर से √2 सोच सकते हैं। लेकिन एक और एग्जांपल है कि रेशनल को एक इरेशनल, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था जब कंपैरिजन कर रहा था, रेशनल इरेशनल को जोड़ते हैं तो हमेशा इरेशनल आता है, तो एक आंसर वैसे दिख गया, रेशनल को इरेशनल से जोड़ते हैं तो ऑलवेज इरेशनल। अब ये क्यों है भी एग्जांपल से देख लेंगे हम लोग। बहरहाल ये वाला एग्जांपल और ये वाला एग्जांपल भी आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है, लेने के लिए। तो बस थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके, है ना, 2 मिनट में आप फिर से इसको जरा एक बार करके देखो। क्या आप अब इतना हिंट देने के बाद भी 12 के 12 से एक तो मैंने कर दिया, 11 सवाल सही कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। सच में बहुत अच्छा पार्ट है, पूरे क्लास में मैं हर साल देता हूँ बच्चों को इस तरह से कि आप करके देखो कि सच में आपने 9th का पार्ट को कितने अच्छे सीख के आए हैं, ठीक है। तो आते हैं, शुरू करते हैं आंसर्स पे। सर एक रेशनल को एक रेशनल से घटाएंगे तो हमेशा रेशनल आएगा, ऑलवेज रेशनल। एग्जांपल जैसा अगर मैं यहाँ जोड़ रहा हूँ
तो जोड़ रहा हूँ तो ऐड हो रहा है, घटा दूंगा तो क्या हो जाएगा, कोई बात नहीं, -1 पी बाई क्यू फॉर्म, घटा दूंगा तो क्या हो जाएगा 2/3 -2/11, 33 में से 14 चला जाएगा तो 19/77 हो जाएगा, ये भी पी बाई क्यू फॉर्म रहेगा। अच्छा सर ये रेशनल को इरेशनल या इरेशनल को रेशनल से जोड़े तो ये इरेशनल हमेशा कैसे आए, एग्जांपल के तौर पर 2 + √3 इज 1.73 एंड सो ऑन ऐसे चल रहा है, और उसमें आपने अगर 2 जोड़ दिया तो 2.0000 एंड सो ऑन ये लिखा हुआ है। अच्छा √3 वाज इरेशनल, क्यों इरेशनल था, तो थर्ड जब पार्ट हमने देखा था डेफिनेशन के हिसाब से, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ √3 इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, और देखिए यही हो रहा है, यानी ये जो इरेशनल नंबर है बेचारा इसी की वजह से। तो अगर मैंने इसको जोड़ दिया तो ये बन गया 3.73 एंड सो ऑन चलता जा रहा है। तो जो इरेशनलिटी का पार्ट है, जो इरेशनल इसको बना रहा है, क्या वो जुड़ने के बाद खत्म हो गया, बिल्कुल नहीं खत्म हुआ, आगे का नंबर बस ऐड हो गया, ये चीज जाके इसमें जुड़ गया, तो इरेशनलिटी तो खत्म हुई ही नहीं, यानी अभी वो नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग रहा। इसीलिए एक रेशनल नंबर को जब हम इरेशनल नंबर से जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इरेशनलिटी में, वो अभी भी इरेशनल होगा। सेम गोज फॉर सबट्रैक्शन, एक मैं रेशनल को इरेशनल से घटाऊं या इरेशनल को रेशनल से घटाऊं, अभी भी है ना, अगर घटा देंगे तो क्या होगा, -1 आ जाएगा यहाँ पे, और क्या आएगा, बाकी सब चीजें वही रहेंगी, क्योंकि निगेटिव ये इरेशनल है। अच्छा एक और स्टेटमेंट अगर आपको आगे शीट में दिया, निगेटिव ऑफ इरेशनल नंबर -1 इंटू इरेशनल नंबर विल रिमेन अ इरेशनल नंबर। निगेटिव करने से जो डिसिमल का पार्ट वो थोड़ी चेंज होता है, बस नंबर निगेटिव हो जाता है, तो निगेटिव ऑफ इरेशनल नंबर इज आल्सो इरेशनल नंबर, ठीक है। अब आता है मेन पार्ट, एक इरेशनल को एक इरेशनल से जोड़े तो क्या होगा, एग्जांपल के तौर पे सर √2 को हम √2 से ही जोड़ दें तो ये 2 टाइम्स √2 हो जाएगा। अब जब ये 2 टाइम्स √2 हो जाएगा तो √2 इज 1.414 है ना, एंड सो ऑन। अब इसमें जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पूरी इरेशनलिटी जो है वो 4.41 एंड सो ऑन चलता जा रहा है, इसलिए तो वो इरेशनल है। इनका अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो इरेशनलिटी वो गायब हो जाएगी क्या, बिल्कुल नहीं, वो बस सब डबल हो जाएगा, इरेशनलिटी खत्म होगा ही नहीं होगा, तो ये स्टिल दिस इज अ इरेशनल नंबर। क्या ये सर्ड है, बात बिल्कुल सर्ड है, हम लोग देखेंगे सर्ड के अंदर, ये भी सर्ड का एक अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि ये पूरी तरह वापस बाहर आया ही नहीं है। अभी भी इसको आप चाहो तो आप √8 करके लिख सकते हो, दिस इज √8 है ना, 2 को अंदर ले जाएंगे तो 4 बन जाएगा, 4 दूनी 8, √8 लिखा होगा। तो मल्टीप्लाइंग अ रेशनल विद एन इरेशनल, देखिए रेशनल को मैंने इरेशनल से मल्टीप्लाई किया, हर केस में नहीं, फिलहाल इस केस में तो इरेशनल बन रहा है। तो आप देखिए एक रेशनल को मैंने एक रेशनल दिया, √2 को √3 से जोड़ दो, 1.414 को 1.732 एंड सो ऑन से जोड़ दो, तो देखना सारे के सारे इरेशनलिटी खत्म न होगी ही नहीं। तो एक इरेशनल को एक इरेशनल से जोड़ो तो ये हमेशा हमेशा इरेशनल होगा, ये कहना गलत है। एक तो इरेशनल दिख रहा है, मैं आपको ये वाला एग्जांपल भी लेके देखता हूँ। 2 + √3 को 2 - √3 से मैंने जोड़ दिया, दिस वाज अ इरेशनल नंबर एंड दिस वाज आल्सो अ इरेशनल नंबर, जस्ट हमने ऊपर देखा ये वाली बात को। अब जब जोड़ा तो √3 कैंसिल हो गया, ये बन गया 4 और 4/1 दिस इज p by q फॉर्म, ये तो हो गया रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जोड़ा तो रेशनल भी आ रहा है, तो ये इरेशनल भी आ सकता है और रेशनल भी आ सकता है, इसलिए यहाँ पे रेशनल एज वेल एज इरेशनल, यहाँ भी रेशनल एज वेल एज इरेशनल। घटाता हूँ √2 को √2 से ही घटा दिया तो √2 - √2 इज 0, 0/1 p by q फॉर्म में रेशनल नंबर हो गया। लेकिन सर अगर मैं इन दोनों को घटा दूं, 2 + √3 को घटा दिया 2 - √3 से, तो माइनस माइनस प्लस, तो √3 हो गया प्लस का, ये हो गया 2 + √3, ये भाई सब ससुराल चला गया, √3 + √3 इज 2√3। √2 को 2 से मल्टीप्लाई किया था, अभी वो इरेशनल था, √3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सब नंबर ट्वाइस हो जाएगा, वो इरेशनलिटी वाला पार्ट गायब होगा ही नहीं, अभी वो इरेशनल नंबर लिखा होगा, यानी सबट्रैक्ट करने पे भी वो इरेशनल आ सकता है या रेशनल भी आ सकता है 0, इसलिए यहाँ पे आंसर है बोथ। अच्छा यहाँ पे मेरे को कुछ बताने की तो जरूरत नहीं है कि दिस रिजल्ट विल बी ऑलवेज रेशनल, ये हमेशा रेशनल नंबर होगा, है ना। आपको भी नंबर मल्टीप्लाई करके जो यहाँ पे नंबर है या आपको शीट में जो नंबर दिख रहा होगा तो उसमें आप देख सकते हैं, जो भी नंबर मल्टीप्लाई करके देखो हमेशा रेशनल आएगा। यहाँ बड़ा शानदार है, यहाँ पे 0 का कमाल है, यहाँ पे इन 2 डिजिट का या इनका कमाल था, यहाँ पे कमाल 0 का है, यहाँ द रिजल्ट विल बी रेशनल एज वेल एज इरेशनल। एग्जांपल पहले इरेशनल का देख लेते हैं, 2 को मैंने √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अभी थोड़ी देर पहले देखा था 2 × √2 इज अ इरेशनल नंबर, ये तो इरेशनल हो गया। लेकिन व्हाट इन केस 0 मल्टीप्लाइड बाय √2, 0 मल्टीप्लाइड बाय √2 विल बी 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग, कल हम लास्ट टाइम पे देखे थे 0 है ना, सर डीपीपी में ये वाली बात बताया था मैंने आपको, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट इज 0 और 0 इज अ रेशनल नंबर, तो रेशनल भी आ रहा है और इरेशनल भी आ रहा है, ठीक है। तो इसमें दोनों आंसर पॉसिबल है, रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। सेम यहाँ भी आंसर रेशनल एज वेल एज इरेशनल,
ये अब रूट टू की वजह से दिखाता हूँ, पहले रेशनल दिखा देता हूँ। रूट टू को इरेशनल, पहले रूट टू को रूट थ्री से मल्टीप्लाई किया, रूट सिक्स क्यूब रूट सॉरी स्क्वायर रूट के अंदर एक कंपोजिट नंबर लिखा हुआ है लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये इरेशनल नंबर है। जब ये इरेशनल नंबर है तो ये इरेशनल नंबर है, लेकिन सर ये रेशनल कैसे आया? रूट टू को रूट टू से मल्टीप्लाई करते तो टू आ गया। अब दिस टू इज अ रेशनल नंबर, जरूरी नहीं रूट टू को सॉरी रेशनल नंबर, आप रूट टू को रूट एट से मल्टीप्लाई कर दो, इरेशनल, दिस इज रूट 16 और रूट 16 तो 4 होता है तो ये रेशनल हो गया। तो बहुत सारे एग्जांपल, जरूरी नहीं कि सेम लिया जाए, डिफरेंट भी ले सकते हो तब भी आपको रेशनल नंबर मिल जाएगा। इसीलिए मल्टीप्लाइंग है इरेशनल नंबर विद इरेशनल नंबर रिजल्ट्स इनटू अ रेशनल एज वेल एज इरेशनल नंबर। कल को अगर इसका हॉलीवुड वर्जन ऐसा कहीं लिखा हो ना, अंग्रेजी वर्जन, तो ऐसे लिखा हो सकता है मल्टीप्लाइंग है इरेशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर रिजल्ट्स विद अ रेशनल एज वेल एज इरेशनल नंबर। यहाँ पे क्या बवाल है सर? यहाँ पे रेशनल या समटाइम्स नॉट डिफाइंड, ये वाला एग्जाम्पल आएगा, रेशनल या समटाइम्स नॉट डिफाइंड। क्यों? देख लीजिए आप, दो को मैंने दो से डिवाइड कर दिया, एक आया रेशनल नंबर, लेकिन अगर मैं दो को जीरो से डिवाइड कर दूं द रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि जीरो ऑफ रेशनल में हम लोग ले सकते हैं, इसलिए रेशनल या नॉट डिफाइंड। सेम गोज हियर, यहाँ पे द रिजल्ट इज इरेशनल और समटाइम्स नॉट डिफाइंड। कैसे सर? रूट टू को ऊपर एक इरेशनल नंबर से डिवाइड कर दिया मैंने रेशनल नंबर वन से, तो दिस इज स्टिल रूट टू, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आंसर लेने की जरूरत ही नहीं, रूट टू को वन से डिवाइड कर दिया तो दिस इज रूट टू इज इरेशनल नंबर। लेकिन व्हाट अबाउट रूट टू इज डिवाइडेड बाय जीरो, द रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड, है ना, ऊपर कुछ भी लिखा नीचे जीरो लिख दिया बस, द रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड, तो दिस इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, कभी ऐसे सोचा है कि हम लोग जीरो को जीरो से काट सकते हैं? जीरो जीरो कट के आंसर वन आ गया। तो फिर से अगर सोचेंगे आप, जो मार्क नीचे जीरो लिखना दैट इज नॉट डिफाइंड, तो ये ऐसा लिखना ही गलत है, ध्यान देंगे आप, है ना, जीरो को जीरो से नहीं काट सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या आएगा सर? रेशनल डिवाइड बाय इरेशनल, रेशनल डिवाइड बाय इरेशनल, द रिजल्ट इज ऑलवेज इरेशनल या समटाइम्स रेशनल, फिर से जीरो की वजह से। एग्जांपल देखेंगे आप, टू को मैंने रूट टू से डिवाइड कर दिया, रूट टू कैंसिल तो बच गया सिर्फ रूट टू, द रिजल्ट इज इरेशनल। लेकिन अगर वही टू की जगह मैं जीरो लिख दूं, जीरो डिवाइडेड बाय रूट टू, द रिजल्ट इज जीरो, ऊपर जीरो नीचे रूट टू, ऊपर कुछ भी ऊपर जीरो लिखा नीचे कुछ भी लिखा एक्सेप्ट जीरो, द रिजल्ट विल बी जीरो। तो जीरो डिवाइड बाय एनीथिंग एक्सेप्ट, यहाँ पे जीरो ना लिखा हो, द रिजल्ट इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, अगर यहाँ पे जीरो लिख देंगे तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे फिर से बोथ रेशनल एज वेल एज इरेशनल, एक जगह, दो जगह, तीन जगह, चार जगह, पांच जगह और फिर से देखते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः जगह मैंने बोला था बहुत, छः जगह बहुत है, दो जगह नॉट डिफाइंड, एक जगह, दो जगह नॉट डिफाइंड। अच्छा, इरेशनल डिवाइड बाय रेशनल बोथ दिखाता हूँ मैं। रूट सिक्स को रूट टू से डिवाइड करते हैं, तो एक रूट टू कैंसिल तो बचा रूट थ्री इज इरेशनल नंबर। लेकिन व्हाट अबाउट व्हेन रूट टू इज डिवाइडेड बाय रूट टू, सेम को अगर डिवाइड कर देंगे रिजल्ट वन आ गया, एक्सेप्ट जीरो जीरो। वैसे इरेशनल लेना है तो रूट टू ही लिया हमने। कल को से रूट सिक्स या रूट एट डिवाइडेड बाय रूट टू, अलग अलग भी हम लोग ले लें, रूट एट रूट टू तो रूट फोर होगा, रूट फोर का रिजल्ट टू आएगा, तो ये रेशनल भी हो सकता है। तो बहुत शानदार, बहुत सारे एग्जाम्पल है, आपको अब फाइनल रिजल्ट आपको दिख रहा होगा, है ना, ये पूरे शीट में आपको बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल भी मैंने दे रखा है, यहाँ भी मैंने बहुत अलग अलग एग्जाम्पल बताने की कोशिश किया है। अब इसके बाद कुछ सर्टेन नोट है, उस सर्टेन नोट को भी मैं बाद में देखूंगा, पहले मैं अपने तरफ से जो काम के नोट्स है वो आपको मैं बता देता हूँ। कल को जो आप रिजल्ट अगर रटना चाहो तो बिल्कुल रट के काम नहीं चलेगा, क्योंकि देखो कैसे कैसे रिजल्ट को अलग अलग बनाया जा सकता है। जैसे कल को अगर मैं चाहूँ ये वाला रिजल्ट, इस रिजल्ट को मैं चेंज करा सकता हूँ, ऑलवेज इरेशनल करा सकता हूँ मैं। कैसे? कल को अगर मैं लिख दूं व्हेन अ नॉन जीरो रेशनल नंबर मतलब इससे नॉन नेगेटिव इंटीजर में नेगेटिव को भूल गया, नॉन जीरो रेशनल नंबर मतलब सारे रेशनल नंबर ले लो जीरो को छोड़कर, नॉन जीरो रेशनल नंबर। व्हेन नॉन जीरो रेशनल नंबर, अब मैं यहाँ जीरो ले नहीं सकता हूँ, इज मल्टीप्लाइड विद इरेशनल नंबर, द रिजल्ट इज ऑलवेज इरेशनल। अब स्टेटमेंट चेंज हो गया, क्योंकि आप जीरो आप ले नहीं सकते, और ये इरेशनल वाली बात सिर्फ जीरो की वजह से आती है, और कोई भी नंबर लेके देख लो हमेशा वो इरेशनल आएगा। तो ये जो नॉन जीरो वाली बात यहाँ पे, और सेम गोज यहाँ पे भी, व्हेन अ नॉन जीरो रेशनल नंबर इज डिवाइडेड विद अ इरेशनल नंबर, द रिजल्ट इज ऑलवेज इरेशनल। तो ध्यान देंगे, दो स्टेटमेंट ऐसे कल कैसे घुमाया जा सकता है, और साथ ही साथ कल को ये जो नॉट डिफाइंड वाली बात, इसको भी आपको गायब कराया जा सकता है। कैसे? व्हेन अ रेशनल नंबर इज डिवाइडेड विद अ नॉन जीरो रेशनल नंबर डिवाइडेड विद अ नॉन जीरो, नीचे अब जीरो हम ले नहीं सकते, तो नॉट डिफाइंड वाली बात आएगी नहीं, द रिजल्ट विल ऑलवेज बी अ रेशनल नंबर।
Same goes here. When an irrational number is divided with a non-zero rational number, the result is always irrational. तो ये नॉन जीरो सेम गोज अगर यहाँ पे कल को दिया जाए कि क्या हम इसको ऑलवेज रेशनल या इरेशनल बना सकते हैं, तो बहुत सारी कंडीशन के हिसाब से आपको क्या किया जा सकता है। तो आप इस स्टेटमेंट को ध्यान रखेंगे कि आपसे क्या बोला जा रहा है, ठीक है। जैसे कुछ कुछ नोट मैंने दे रखा है आपको शीट में, वो आपको बता, जैसे नेगेटिव ऑफ इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर, ये तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो वाली बात बता दिया, डिवीजन वाली बात भी बता दिया, इरेशनल नंबर वाली बात बता दिया, सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड डिवीजन ऑफ टू इरेशनल नंबर रिजल्ट्स इनटू अ रेशनल आंसर, सम सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एक बहुत खास बात, 6 जो है 6 में से 4 तो आप ऐसे ही याद कर सकते हो, 2 इरेशनल सम हो, सब्ट्रैक्ट हो, डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो, 2 इरेशनल हमेशा हमेशा रेशनल एज वेल एज इरेशनल, यानी इरेशनल को इरेशनल से जोड़ो, घटाओ, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, हमेशा रिजल्ट बोध आता है। और 2 जगह बोध है, ऐसे भी याद कर सकते हो, रेशनल इंटू इरेशनल, रेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल, यहाँ पे 2 जगह और बोध है, इस तरह से आप याद रख सकते हो। अच्छा, ये तो बात हम ऑलरेडी जान रहे हैं, एवरी रेशनल इरेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, ये 9th तक बहुत अच्छे से सीखा आपने, ठीक है। एक और बहुत शांति में मिल जाएगा ना, तो वीडियो को पॉज करके यहाँ तक जो कुछ भी आपको उतारना हो ना, तो आप उतार लीजिए। जो भी कुछ मैंने हिंट दिया आपको याद करने का तरीका, अगर आपको अपनी तरफ से उतारना है नोटबुक में तो उतार सकते हैं। इसका आगे एक और टॉपिक है ना, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, पहले इसको उतार लीजिए, फिर अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं।